गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक हो, स्वस्थ हो। और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ बाज़ार से भिंडी। और बहुत दिन हो गया, गर्मी पड़ गई है, बट गर्मियों में अभी तक ये भिंडी की सब्ज़ी नहीं बनाए मैंने। इसीलिए आज सोच ली फाइनली कि मैं बनाऊँगी ही बनाऊँगी। और भिंडी मुझे बहुत पसंद है। और आप लोगों को तो मैं बताई थी कि मेरी कोचिंग में पार्लर की कोर्स आई है जो मैं कर रही हूँ। और बताऊँ आप लोगों को, वो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है अब। और उस कोर्स में क्या क्या सिखाया गया है, चलो आप लोगों को भी बताते हैं। फर्स्ट तो थ्रेडिंग सिखाए गए, फिर बाल बांधना, ठीक है, और 2-4 हेयर कटिंग सिखाए गए, एंड फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, बस। हाँ, और बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो तो मैं गूगल से देख लूँगी, है ना, क्योंकि गूगल हम सब के लिए है। बोलो। और यहाँ पे मिर्च देखो, 2-3 तो खराब ही निकल गए। गुस्सा तो बहुत आ रहे। कोई भी चीज़ आप पैसे से खरीदो और फिर वो थोड़ी बहुत ख़राब भी निकल आए ना, तो बहुत दुख होता है ना। ऐसा लगता है कि पैसा की बर्बादी, क्योंकि जब आप खुद कमाओ ना और वो पैसे की वेस्ट हो तो बहुत दुख होता है। जब पापा कमाते थे ना, तो पापा हमेशा कहा करते थे, जब आप अगर बाहर जाके देखोगे ना, जॉब करोगे, पैसा कमाओगे, तब पता चलेगा कितने धान में कितने चावल होते। सो अब समझ रही हूँ जॉब करके कि सच में क्या होता है पैसा। ये वाली सिलोटियाँ मैंने एक अम्मा से लिए थे, और वो अम्मा मुझे बोली थी कि आप लेके जाओ, बहुत अच्छा निकलेगा ये सिलोटियाँ। और पता है ये कितने की है? बस 100 रुपये की। और ये सिलोटियाँ बहुत अच्छा भी है सच में। और इसमें मसाला भी बहुत बढ़िया पिसा जाता है। और सिलोटिया में मसाले पीस के खाओ ना सब्जी में, तो उसकी टेस्ट कुछ अलग ही आती है ना। पहले हमारे गांव में हमेशा इसी में सिलोटिया में ही पीसा जाता था, है ना। और पहले के दिन कहाँ है, अब तो चले गए। अब तो ज़्यादातर लोग मिक्सर ग्राइंडर में ही पीस लेते हैं मसाले। बट मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, इसलिए मैं तो इसमें ही पीस देती हूँ मसाले। और मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, थोड़ी बहुत मेरा कसरत भी हो जाती है। है ना। और हरी मिर्च अगर पीस के सब्जी में डालो ना, तो उसकी टेस्ट बहुत अच्छी होती है। और पता है हमारे गांव में चाची लोग, दादी लोग जब खाना बनाया करती थी, हमारे किचन के सामने मिर्च के बहुत सारे पौधे रहते थे। उसी में से वो लोग मिर्च तोड़ लेते थे, फिर बनाते थे सब्जी। और अपने पौधे की जो मिर्च होती है ना, उसका टेस्ट कुछ अलग ही होते हैं। मैं जब घर बनाऊंगी ना, उस घर पे अगर घर के सामने बहुत सारे जगह होगी, तो मैं ना उस अंगने में, मतलब अंगना होगी, तो अंगने में ना बहुत सारे सब्जियों के पौधे लगाऊंगी और फुलवारी लगाऊंगी। मतलब घर के दोनों साइडों में बस फुलवारी फुलवारी होंगे, फिर एक साइड में सब्जियां होंगी। ओह, कितने अच्छे लगेंगे देखने में। कब होगा मेरा ये सपना पूरा? और मतलब कब ये सपना मैं पूरा करूँगी? मैं तो ये नहीं चाहती हूँ कि भगवान मेरे सपना पूरा करे, मैं ये चाहती हूँ मैं खुद करूँ ये सपना पूरा, है ना। भगवान जी तो सिर्फ हमारा साथ दे सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ पे पूरी रात भर गाड़ी चलती है। और अभी इतने सुबह सुबह हमारे घर के सामने जो रेत वालू सीमेंट वाले हैं ना, उनके यहाँ पे गाड़ी भी आ गई है रेत डालने के लिए। एंड मैं हमेशा भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरे फैमिली में सब कोई हमेशा सेफ रहे, अच्छे रहे, खुश रहे। मैं तो सबके लिए अच्छा ही सोचती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग मेरे लिए बुरे सोचते हैं, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनसे देखा नहीं जाता है कि कोई अच्छे से रहे, खुश रहे, है ना। बट मैं इन सब बातों को इग्नोर कर रही हूँ, और इग्नोर करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। और फाइनली तो मेरा इंटर कंप्लीट हो गए हैं। अब इंटर के बाद मेरे कॉलेज की बारी है, और कॉलेज जाऊंगी तो कितने अच्छे लगेंगे, है ना। फिर मैं अपना क्लास करा करूँगी, फिर से पढ़ाई स्टार्ट होगी।
तो कुछ मज़े कुछ अलग ही लग रहे हैं मुझे। और नए नए बुक आएंगे, और आप लोगों को तो पता ही है न्यू बुक्स के मज़े कुछ अलग ही आती है ना। और बुक्स लेने से पहले खुशी होती है कि मेरी न्यू बुक आएगी। ओह, मुझे भी यही फील आ रही है, मेरे बुक्स आएंगे नए नए। बट मैं अपनी स्कूल को बहुत मिस करूँगी। स्कूल जाने का मज़ा कुछ अलग ही है ना। दोस्तों के साथ टाइम पास करो, टाइम पास नहीं, दोस्तों के साथ अलग ही लाइफ होती है बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आप लोग बताओ, क्या घर पे भी बाल खुले रख के स्टाइल करके रहना चाहिए क्या? और हम में से बहुत से लड़कियां ऐसे हैं जो बचपन से ही सुनते हैं कि तुम काली हो, या फिर कुछ ना कुछ तो लोग निकालते ही है खोद। जैसे मुझे बहुत टाइम पे सुनने को मिलती है, मतलब बचपन से ही सुनी हूँ। जब मैं छोटी थी तो कहा जाता था, अभी तो तुम 10 साल की हो लेकिन 10 साल की लगती नहीं हो। जब 5 साल की थी तब भी कहते थे लोग, तुम 5 साल की लगती नहीं हो और बड़ी लगती हो, तो तुम्हारा रंग सांवला है। ये चीज़ें मैं हमेशा सुनती आती हूँ। अभी भी बहुत लोग मुझे बोलते हैं, प्लस फ़ोन करके कहते हैं, तुम कैसी हो गई हो देखने में। मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को ना काम होता है बस बकना कि तुम्हें देखने में ख़राब है, ये है। तो मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ते, क्योंकि मुझे सुंदर होना भी नहीं है। मैं जैसी हूँ ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ, मुझे भगवान जी ने जैसे बनाए हैं। सुंदर वो लोग होए जिनको सुंदर होने की ज़रूरत है। मुझे तो कोई मॉडलिंग करनी है नहीं, या कोई फ़िल्म तो बनानी है नहीं मुझे कि मुझे बहुत सुंदर बननी है ना। हाँ, और उन सब लोगों की बातों को मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो लड़कियों को नीचा दिखाते हैं। लड़की लड़की होती है, ये मैं मानती हूँ, और हर मैक्सिमम लोग मानते होंगे जो अच्छे होंगे। और लड़कियाँ चाहे देखने में काली हो या गोरी हो, वो तो लड़की होती है ना, एक इंसान ही होती है। बट कुछ लोगों की आदत है उल्टी सीधी बोलने की। बट मुझे इन सब बातों से कोई छोटा नहीं कर सकता है, और मुझे कोई इन सब बातों से रोक नहीं सकते। और यहाँ पे देखो, हमारे कढ़ाई तो गर्म हो ही गए हैं, मतलब कढ़ाई में तेल, और यहाँ पे भिंडी सारा गया कढ़ाई में। एंड यहाँ पे जो मसाले हैं, ये थोड़ी जो भिंडी है ना फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद डालेंगे। और देखो मौसम कितने खिले भरे हुए हैं, और चूल्हे भी देख रहे हो भीग गए हैं मेरे रात में। इसके ऊपर जबकि मैं एक प्लास्टिक से ढक देती हूँ, वो इतने तूफान हुए हैं कि वो भी उड़ा दिए। क्या बताऊँ मैं तूफान को, अब तूफान से क्या लड़ूँ मैं? नहीं लड़ सकती ना। सब्जी बनाने के बाद मुझे तो रोटी भी बनानी है, और इसमें देखो मैं नमक नहीं डाली थी, इसीलिए थोड़ा नमक भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि फ्राई करते करते ही अच्छा लगता है, नमक डाल से फ्राई कर लो। बट मैंने वो नहीं किया। बट कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद भी डाल दिए तो क्या दिक्कत है ना। खाना तो खुद को ही है, बुराई करने वाले तो कोई है ही नहीं जो मुझे दिक्कत होंगी। और आज देखो कबूतर का कोई देख नहीं मिल रहा है मुझे अभी तक, पता नहीं ये कबूतर कब आएंगे। और यहाँ पे चूल्हा देखो बुझने ही वाली थी, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सही कर रही हूँ। कबूतर का आने से मेरे घर ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं। और फिर से कढ़ाई इसमें बैठा रही हूँ। मुझे और भी सब्जियाँ बनाने हैं, क्योंकि एक ही सब्जी से ना आज नहीं होगी। वो जो भिंडी की सब्जी है थोड़ी सी हो गई है, इसलिए मैं सोच रही हूँ और भी थोड़ी सी कोई सब्जी बना लूँ, तो लौकी की सब्जी बनाएंगे। और आज हम चलते हैं, बाय बाय। आप लोग सब